स्नान का होता है शुभ अशुभ समय, समय के हिसाब से करें स्नान, हो जाएंगे वारे न्यारे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सुलेखा में। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक बार शेषनाग सैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे, तभी विंता पुत्र गरुड़ वहां आ जाते हैं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु माता, मैं सारे संसार का भ्रमण करके आए हूँ। वहाँ पर अनेक लोग नित्य स्नान करते हैं, किंतु वह दुखी ही रहते हैं। स्नान करने के बावजूद वह क्यों दुखी रहते हैं? उनके दुखी रहने का कारण क्या है? प्रभु मुझे बताइए। प्रभु, स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय क्या मंत्र उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी बातों को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। गरुड़ जी की माता लक्ष्मी से पूछते हैं, माता, मैंने देखा है अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना भी करती है, फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका कारण क्या है? गरुड़ जी द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है। स्नान करने के बाद शरीर पूजा पाठ करने योग्य बनता है, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जो ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सारे तीर्थ का स्नान का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो चलिए फिर कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 3 पुत्रियां थीं। राजा ने अपनी तीनों पुत्री को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह तीनों राजकुमारियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, उस राजा ने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए थे। उसने अपनी पुत्रियों को सब कुछ दिया, परंतु एक गलती की, शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उनकी पुत्रियों का जीवन अधूरा ही था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। सौंदर्य ऐश्वर्य पाकर भी उसके पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई तो उसने तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और तीनों राजमहल में रहने चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, उनका भव्य स्वागत हुआ। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, सभी के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार किया। फिर अपने ससुराल में मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी और देर से स्नान करती थी। बिना स्नान के ही भोजन करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी, अपनी मनमर्जी करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पुत्री के ससुराल में परेशानियां बढ़ती गई। तीनों के पतियों को आर्थिक नुकसान व्यापार में होने लगा। धीरे धीरे से उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर अपने व्यापार को चलाने लगे। फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा। जिस घर में बार बार कलेश होने लगा और रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगे, जब से उन तीनों को उनके घर में रहने चली गई थी, तब से उनके घर में संकट प्रवेश कर चुके थे। उनके ससुराल में पैसों की इतनी तंगी हुई कि उन्हें बार बार अपना घर बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन तीनों बहनें झोपड़ी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। लेकिन अब के मायके आकर भी वह तीनों राजकुमारी की आदत बिल्कुल नहीं बदली। फिर वहाँ पर भी वह बड़ी मौज से रहने लगी। तीनों जाकर वहाँ भी देर से स्नान करती, बिना स्नान के भोजन करती, जिस कारण उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उनको आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक दिन उनके द्वारा भगवान विष्णु एक साधु वेश में आए और राजा ने साधु का बड़े प्रेम से स्वागत किया, उनके पैरों को धोकर प्रणाम किया। फिर उस राजा ने साधु को अपना दुख बतलाया और उसका निवारण पूछने लगे। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया, साधु को उन तीनों की हकीकत बता दी। जैसे ही साधु ने राजा की तीनों पुत्री को देखा, उनको देखते ही साधु को उन तीनों की हकीकत पता चल गई। उन तीनों बहनों के चारों तरफ नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जिसके उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ पर भी जाती, नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस साधु ने राजा से कहा कि तुम्हारे तीनों पुत्री की आदतों के कारण ही तुम्हारे और उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी वजह से ये जहाँ भी जा रही है, दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारों
तीनों पुत्रियां आलसी है, वह देर से जागती है, बिना स्नान के भोजन करती है, यही वजह उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। फिर उससे साधु ने उस राजा को उसकी तीनों पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उनका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं स्नान के 4 प्रकार हैं। ब्रह्म स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे भगवान का चिंतन करते हुए जो स्नान किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने वाले व्यक्ति को इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में दुखों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में चमत्कारी और अद्भुत ऊर्जा विद्यमान होती है। यह समय देवताओं का होता है। इस समय देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्यदेव को आराध्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। ब्रह्मा स्नान से मनुष्य रोग बीमारियों से दूर रहता है, बीमारियों से दूर रहता ही है, साथ ही उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा स्नान है देव स्नान का। यह स्नान ठीक सूर्योदय के बाद होता है। स्नान करते समय विभिन्न नदियों के नाम का उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा इस स्नान में विभिन्न मंत्रों का भी जाप किया जाता है। तीसरा स्नान है मनुष्य स्नान। यदि कोई व्यक्ति 6 से 8 बजे तक स्नान करे तो उस स्नान को हम मनुष्य स्नान कहते हैं। मानव स्नान एक सामान्य स्नान है। चौथा स्नान है दानव स्नान। इस स्नान को हम धर्म में निषेध मानते हैं। सूर्योदय के बाद या खाना खाने के बाद स्नान करने से ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ही शाम को स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं स्नान को सही विधि से ही करना चाहिए। स्नान की सही विधि कहते हैं स्नान करते समय सबसे पहले सर पर ही पानी डालना चाहिए, उसके बाद शरीर पर। वैसे माना जाता है इस तरह से स्नान करने से हमारे सर के और ऊपरी हिस्से की गर्मी पैरों से होकर निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। स्नान करते समय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है इस प्रकार: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मृतिधे कुरु। इस मंत्र का अर्थ है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मेरे स्नान करने के इस जल में आप पधारिए। आप चाहे तो कीर्तन, भजन या फिर भगवान का नाम भी ले सकते हैं। स्नान करते समय निर्वस्त्र होकर स्नान न करें। निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। स्नान की पश्चात तेल आदि की मालिश न करें और गीले वस्त्रों को न पहने। स्नान के बाद प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नहाने के बाद सारे धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। शास्त्र में बिना नहाए पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उसे राजा को स्नान का महत्व बताया और राजा की तीनों पुत्री को भी अपनी गलती समझ आ गई, अपने ससुराल वापस चली गई वह, और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी। नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और उनके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा। उनका खोया हुआ धन, मान सम्मान फिर उन्हें वापस सब कुछ मिल गया। बड़ी प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इससे हमें रोज जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर दिया और स्नान का महत्व बताया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।